हेलो फ्रेंड्स, मैं भावेश सोरठिया आप सभी का स्वागत करता हूँ कल्पतरु एकेडमी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। कक्षा 10 का जो इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज है उसका यूनिट 6 आई लव यू टीचर, उसकी हम शुरुआत करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करें, क्योंकि आधा अधूरा देखकर छोड़ दोगे तो आपको पूरा समझ में भी नहीं आएगा और अगले वीडियो में जो ये पिछला वीडियो है उसकी बातें भी समझ में नहीं आएगी। तो पूरा वीडियो देखने की कोशिश करें और वीडियो हमने छोटे ही रखे हैं, इतने लंबे या लेंथी वीडियो नहीं है कि आप कंटाल जाए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अब ये जो पाठ है वो पाठ हेलन केलर नाम की जो एक महान हस्ती थी उसके बारे में है। वो महान इसलिए थी कि वो जन्म से बहरी थी, अंधी थी और गूंगी थी, फिर भी इन्होंने बहुत अच्छी अपने जीवन की जो यात्रा थी वो अच्छे से निभाई। दूसरा कि एक जो फोटोग्राफ है यहाँ आपको वो थोड़ा परिचित फोटोग्राफ दिख रहा है, जिसमें अमिताभ और रानी मुखर्जी ये दोनों दिख रहे हैं। तो इनके ऊपर ये मूवी बनी थी ब्लैक। जो मूवी की मेन थीम थी वो हेलन केलर के जीवन पर आधारित थी। यानी ये जो पाठ आप सीखने वाले हो उस पाठ का जो स्टोरी लाइन है वही सेम ये ब्लैक का भी स्टोरी लाइन था। दूसरा कि यहाँ ये जो व्यक्ति दिखाया गया है आपको वो है लुइस ब्रेल, जिन्होंने अंधे लोगों के लिए ब्रेल लिपि की खोज की थी, जो कुछ इस प्रकार की होती है। अब आप यहाँ देखेंगे तो आपको उसमें डॉट्स वगैरह दिखते हैं, लेकिन कोई अक्षर या शब्द दिखते नहीं है। हकीकत में जो ब्रेल की किताब होती है वो हमारी किताबों से उल्टा थोड़ी मोटी और पेज के बीच में बहुत सी जगह होती है, क्योंकि ये जो डॉट्स होते हैं वो पेज के ऊपर दबाव से बनाए गए होते हैं। तो देखते हैं कैसी होती है ब्रेल लिपि। जैसे यहाँ आप देख रहे हो लुइस ब्रेल, इन्होंने ए टू जेड उसको बिंदुओं के रूप में दर्शाया था और प्रत्येक कैरेक्टर के लिए 6 बिंदुओं को निर्धारित किया था। इसमें आप देख सकते हो कि बिंदुओं की साइज अलग अलग है, कोई छोटा है कोई बड़ा है, उसकी जगह भी अलग अलग है और कहीं भी कोई पैटर्न रिपीट होती नहीं है। जैसे आर का पैटर्न आप देखो तो उसका मिरर इमेज डब्ल्यू है, राइट। तो इस तरह इन्होंने पूरी ये पैटर्न तैयार की थी। अब हमारे यहाँ इंडिया में जो भारत की बात करें तो बहुत ही कम अंग्रेजी पढ़ने वाले लोग हैं, इसलिए जो हिंदी हमारी राजभाषा है उसको भी ब्रेल में कन्वर्ट किया गया। तो यहाँ पर पहली लाइन जो है वो स्वर है और उसके बाद व्यंजनों को पूरा कन्वर्ट कर दिया गया है, तो आप देख सकते हो। दूसरा कि 500 का नोट यहाँ क्यों दिखाया है, तो नॉर्मली आप कोई भी नोट ले ले तो उसमें जो हमारा राज चिन्ह है 3 सिंह वाला, सॉरी 4 सिंह वाला, तो उसके ऊपर एक काली बिंदी आपको यहाँ दिख रही है। तो ये काली बिंदी 500 के नोट में है। दूसरे नोट में कोई त्रिभुज होता है, कोई चतुर्भुज होता है। तो इन सब का क्या मतलब है, तो जो अंधे लोग होते हैं वो अंधे लोग, ये जो प्रिंटिंग होता है वो ब्रेल की तरह थोड़ा उभरा हुआ होता है। हमारे हाथ में जो नोट आते हैं वो ज़्यादातर पुराने नोट्स होते हैं, तो इसके चलते ये जो बिंदी वगैरह होती है वो थोड़ी नॉर्मल हो जाती है। लेकिन एकदम नया कड़कड़ाता नोट हो तो आप वहाँ उसको आंखें बंद करके टच करोगे तो महसूस कर पाओगे कि वो थोड़ा हिस्सा उभरा हुआ होता है। तो ये जो उभरा हुआ हिस्सा है उसके आकार पर से अंधे लोग कौन सा नोट है वो पहचान सकते हैं। तो ये एक आप मार्किंग जरूर करिएगा। दूसरा कि लुइस ब्रेल, उसका जो जन्म दिवस है वो वर्ल्ड ब्रेल डे के रूप में मनाया जाता है। तो वो कब मनाया जाता है वो आपको नीचे कमेंट करके हमें बताना है। अब हम पाठ की शुरुआत करते हैं। हमारा पाठ का टाइटल है आई लव यू टीचर, यानी मैं आपको चाहता हूँ गुरुजी। लेकिन हमारी जो मुख्य कर्ता है वो हेलन केलर, तो वो स्त्रीलिंग है, इसलिए हम कहेंगे कि मैं चाहती हूँ गुरुजी, राइट। शुरू करते हैं। हेलन केलर बिकेम deaf and blind when she was very young.
बहुत ही छोटी उम्र में हेलन केलर बहरे और अंधे हो गए थे। डिफ यानी बहरे, कान से उनको सुनाई देता ना हो। नीचे इसका समानार्थी दिया है, डिफ इज इक्वल टू वन हु कैन नॉट हियर, यानी ऐसी व्यक्ति जो सुन सकती नहीं है। एंड ब्लाइंड यानी वन हु कैन नॉट सी, जो देख नहीं सकती। राइट। शी डिड नॉट लर्न टू स्पीक, वो बहरे होने की वजह से, सॉरी, सिंस शी वॉज डेफ शी डिड नॉट लर्न टू स्पीक, बहरे होने की वजह से उनको बोलना भी आता नहीं था, यानी वो बोलना सीखे नहीं थे। मित्रों, मानव शरीर की जो हमारी रचना है विज्ञान के नजरिए से देखे तो जब बच्चा जन्म के बाद अलग अलग आवाजें सुनता है तो उन आवाज के प्रति रिएक्शन देता है। कभी आपने छोटे बच्चे के साथ खेला हो तो वो भले आपके साथ खड़ा होकर खेल नहीं सकता, लेकिन सोते सोते भी आप उसको कोई झुनझुना वगैरह हिलाते हो तो वो उनके प्रति जो आवाज आती है वो संवेदना दर्शाता है कि किधर से आवाज आ रही है। थोड़ा वो बड़ा हो जाए तो वो जो आवाज उसके कानों में जा रही है उसको रिपीट करने की वो कोशिश करता है, जिससे वो छोटे छोटे शब्द सीखते, जैसे माँ, बाबा वगैरह। तो उनके बाद धीरे धीरे उसकी जो स्वर पेटी है वो ध्वनि पैदा करना शुरू करती है। लेकिन यदि कान ही बंद हो, यानी अंदर कोई आवाज ही नहीं जा रही है, तो वो खाली होठों को हिलते हुए देखते हैं, पर आवाज क्या है वो उसको पता चलता नहीं है। तो यहाँ हेलन केलर के साथ ऐसा ही कुछ हुआ कि वो छोटी ही उम्र में बहरे हो गए थे, जिसके चलते उसके कानों तक आवाज तो जा रही थी, लेकिन अंदर यानी उसके मस्तिष्क में उसका विश्लेषण नहीं हो रहा था, तो उसके चलते वो बोल भी सकती नहीं थी। सो हर पेरेंट्स वर एक्सट्रीमली वरीड, इसके चलते इसके माता पिता जो है वो बहुत ही चिंता में रहते थे। और जाहिर सी बात है कि कोई माता पिता ऐसे नहीं होते हैं जो अपनी संतान को तकलीफ में देख सके। देन दे फाउंड मिस सुलिवान अ टीचर फॉर द डीफ एंड ब्लाइंड, इसके बाद इनको बहरे और अंध लोगों की शिक्षिका मिस सुलिवान, ये लेडी है, मिस लिखाया है तो ये उनको मिल गई। Here is an account of the turning point in her life in her own words. जो मिस सुलिवान है इन्होंने हेलन के जीवन को बदल दिया और यही उसके जीवन का संक्रांति काल था, जिसका अहवाल उन्हीं के शब्दों में दिया गया। यानी हेलन केलर ने अपनी पूरी आत्मकथा लिखी थी, जिसका ये एक छोटा सा हिस्सा है। अब उसकी आत्मकथा हम शुरू करते हैं। I still remember that morning of the year 1887. Years I was just 7 of age then. मुझे वो सुबह अभी भी बराबर याद है। कौन सी? 1887 के वर्ष की वो सुबह अभी भी याद है। उस समय में सिर्फ 7 साल की ही थी। 7 ऑफ एज यानी 7 साल की थी। My teacher and Sullivan come to our house that day. उस दिन जो मेरी शिक्षिका है सुलिवान, सुलिवान का पूरा नाम क्या है? एन सुलिवान, अंडे नहीं है, एन है, तो वो हमारे घर पर आई थी। नेक्स्ट डे शी लेड मी इनटू हर रूम एंड गेव मी अ डॉल। नेक्स्ट डे यानी दूसरे दिन, जिस दिन वो घर पे आई थी उसके दूसरे दिन की बात है कि वो दूसरे दिन मुझे एक रूम में ले गए और वहां पर खेलने के लिए मुझे एक डॉल, डॉल यानी माने पुतली, जिसको डिंगली भी बोलते हैं, तो वो मुझे खेलने के लिए दी। आई प्लेड विथ इट फॉर अ व्हाइल, कुछ देर के लिए मैं उसके साथ खेली। किसके साथ? वो डॉल के साथ। Then Miss Sullivan made some finger movement on my palm. इसके बाद सुलिवान ने मेरी जो पाम है यानी हथेली है उसके ऊपर अपनी उंगलियां घुमाई। सम फिंगर मूवमेंट यानी हथेली के ऊपर उंगली घुमाना।
इट वॉज एन एक्साइटिंग एक्सपीरियंस, वो एक रोमांचिक अनुभव था। I got interested in that, played and started imitating. मुझे इस खेल में बहुत ही रुचि आने लगी और उन्होंने जो उंगलियां घुमाई थी मैं उसकी नकल करने लगी। इमिटेटिंग का मतलब है कॉपीइंग, यानी एक को देखकर दूसरा सेम वैसा करे, उसको इमिटेटिंग कहते हैं। अब देखो, हेलन देख नहीं सकती थी, लेकिन उसकी जो हथेली पर उंगलियां घूम रही है वो किस तरह घूम रही है वो अपने दिमाग में उसका एक नक्शा बना रही थी, और बाद में उसी नक्शे को फॉलो करते हुए फिर से वो अपनी उंगलियों को अपने ही हथेली पर घुमा रही थी। यानी पहले उसकी टीचर उसको एक डेटा दे रही है, बाद में उसी डेटा को वो प्रोसेस करके अपना आउटपुट निकाल रही है, कंप्यूटर की भाषा में कहे तो, राइट। When I finally succeeded that in doing correctly, I was thrilled. जब भी मैं उसको बराबर करने में सफल हुई, यानी वो उसको रिपीट कर रही थी। जैसे कोई बच्चा पहली बार हाथ में पेन या पेंसिल पकड़ता है और उसको आप क ख ग लिखने को देते हो, तो पहली बार में उसका हाथ जो है कुछ इस तरह चलता है, जैसे आप देखते हो कि वो कुछ ऐसे 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 क लिखेगा, तो मैं तो काफ़ी अच्छा उनसे लिख रहा हूँ, लेकिन बच्चों की जो लिखावट होती है वो इतनी साफ सुथरी आती नहीं है, आपने देखा भी होगा। तो वो ऐसे वो उनको रिपीट कर रही है, लेकिन एक समय आता है कि वो उसको परफेक्टली रिपीट कर पा रहे हैं, तो उनको एक अंदर से रोमांच का अनुभव होता है। आई डिडेंट नो दैट आई वॉज स्पेलिंग DOLL। वो कहती है कि मुझे पता नहीं था कि मैं DOLL का स्पेलिंग लिख रही थी, यानी पहली बार वो लिख रही है, लेकिन उसको पता नहीं था कि लिखना किससे कहते हैं। छोटे बच्चे जो होते हैं वो पूरी कोरी स्लेट की तरह होते हैं, पूरी किताब की तरह होते हैं। आप उसके अंदर जो भी डालोगे वही उनको वो समझेंगे। जैसे आप छोटे से बच्चे को ये लिखोगे, इसको हम कहते हैं अल्फाबेट ए, लेकिन छोटे बच्चे को कहो कि ये बी है, तो वो इसको तुरंत मान लेगा, क्योंकि उसने पहले कभी भी बी देखा नहीं है। अब जब तक वो स्वयं सोचने लायक नहीं हो जाते हैं तब तक वो इस आकार को बी ही मानेंगे। दूसरा कि गणित में आपको पता है आप इसको क्या कहते हो, तो चतुर्भुज कहते हो। अब उस बच्चे को कहो कि ये त्रिभुज है, तो वो उसको त्रिभुज मान लेंगे, लेकिन जब उसकी दिमागी हालत ठीक हो जाती है, वो सोचने लायक हो जाते हैं और दूसरे लोग इसको चतुर्भुज बोलते हैं और इसे त्रिभुज बोलते हैं, तो वो अपने दिमाग में जो पुराना डेटा है कि इसे त्रिभुज कहना, उसको मिटा देते और स्वयं इसको चतुर्भुज मानना शुरू करते हैं। तो जब तक उसको कोई डेटा नहीं मिल रहा है तब तक उसके लिए सब कुछ नया है, आप जो भी उसको कहोगे वो उससे सच मान लेंगे। और इसीलिए छोटे बच्चे पढ़ाई के दौरान अपने टीचर्स की कही बातों को ज़्यादा मानते हैं, अपने माता पिता की कही बातों को वो इतना मानते नहीं है। तो ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है। तो यहाँ भी हेलन केलर को पता नहीं था कि इसने जो लिखा है DOLL वो एक स्पेलिंग है। तो फ्रेंड्स, हम अपना ये सेशन यहाँ रोकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि कैसे हेलन केलर आगे पढ़ी लिखी और डिग्री हासिल की, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस करके जो ऑल नोटिफिकेशन है उसे अनेबल कर दो, ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।